Hi, this is Savitri of GMA classes. In my previous video of class 10 mathematics, chapter 5 arithmetic progression, I had solved exercise 5.3, question 1 and 2. Today, I am going to show you question number 3. There are 10 parts in question number 3. Okay, so certain terms are given. Some we have to find out. This is the question. The question here, first question is, in an AP, given, the first part, I am going to do the first part now. Given A is equal to 5, that is the first term is given. The common difference D is also given as 3. Then, they have given the last term, that is AN, or the nth term, that is 50. You have to find n is equal to what and Sn is equal to what. These are the two things you have to find out. N and Sn. Sn means sum of n terms. But in order to find out Sn, n तो जरूरी है. So n नहीं भी पूछे तो भी पता करना ही पड़ेगा, है ना? So that we can use it in this. अब हम सबसे पहले n निकालते हैं, उसके बाद ही हम Sn निकाल सकते हैं. सो n के लिए फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं टू फाइंड द nth टर्म. अब nth टर्म इधर दिया हुआ है, हम इसके जगह पर इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ जो वैल्यूज पता है वो सब सब्स्टिट्यूट करेंगे. an की जगह दिया है 50 इक्वल टू ए की जगह दिया है 5 प्लस n वी हैव टू फाइंड आउट और d दिया हुआ है 3. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सबसे पहले 5 को इधर ले चलते हैं, तो 50 माइनस 5, दिस विल इम्प्लाई 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. दिस विल इम्प्लाई 50 माइनस 5 क्या है 45. अब ये 3 को भी इधर ले चलते हैं, तो क्या होगा अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1. अब 3 1 से 3, 3 15 से 45. सो हमको क्या मिला 15 इज इक्वल टू n माइनस 1. दैट विल इम्प्लाई n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 माइनस 1 भी उधर जाएगा, तो 15 प्लस 1 16. n तो हमको मिल गया है. n मिलने के बाद हम क्या करेंगे, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट Sn. नाउ व्हाट डू वी हैव टू फाइंड Sn, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ 16 टर्म्स. सो Sn की जगह है S16 इज इक्वल टू, अब नाउ वी हैव टू फाइंड S16. S16 इज इक्वल टू n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला कर सकते हैं, और n by 2 इंटू a प्लस an. ये फॉर्मूला हमको इजी रहेगा क्योंकि a भी पता है, an भी पता है, और n तो हमने निकाल चुके हैं. सो दिस इज इक्वल टू 16 by 2 into a is 5 plus an is 50. That's equal to 8 into 55. 8 into 55. This is equal to 5 8s are 40, carry 4, 5 8s are 40 plus 4, 44. Therefore, इस क्वेश्चन में n पूछा है, n is equal to 16 and Sn is equal to 440. ये हमने निकाल चुके हैं. दिस वॉज वेरी सिंपल, isn't it? अब हमको आ रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. हियर व्हाट इज गिवन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन हमको फॉर्मूला यूज करना है. इधर भी दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7 A13 is equal
इक्वल टू 35। अब इसमें D नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस D क्या है, S13 क्या है। These are the two things we have to find out. Again, D पता होगा तभी हम S13 सम ऑफ 13 टर्म्स निकाल सकते हैं। द 13th टर्म दिया हुआ है, A13 और S13 में डिफरेंस क्या है, A13 इज द 13th टर्म, S13 यानी 13 टर्म्स का 13 टर्म्स का सम। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमको D तो निकालना पड़ेगा। D के लिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो an की जगह पर है 35 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n की जगह पर क्या है, A13 दिया हुआ, 13 लास्ट टर्म यानी 13 इज n। सो 13 माइनस 1 इंटू डी हमको पता करना है। पहले 7 को लाएंगे इधर, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D। दिस विल इम्प्लाई 35 माइनस 7 कितना है, 28। 28 is equal to 12D और D is equal to 28 upon 12. If you simplify this, 7 4s are 28, 3 4s are 12, 7 by 3. 7 by 3 is our D, common difference. कॉमन डिफरेंस पता हो गया तो फिर तो सिंपल है। अब हमको निकालना है S13, सम ऑफ 13 टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 इंटू a प्लस an। सेम फॉर्मूला हम पीछे यूज किया है, वही फॉर्मूला है। n by 2 यानी 13 by 2 इंटू a की जगह पर है 7 प्लस an की जगह पर है 35 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 13 by 2 इंटू 7 प्लस 35 is 42. 2 1s are 2, 2 21s are 42. So 21 into 13. 13 1s are 13, carry 1, 13 this is 26, 273 is n. So therefore, they had asked you to find out common difference that you found out as 7 by 3 and they asked you to find out S13 यानी sum of 13 terms that's equal to 273। ये हमने निकाल दिया है। Thank you children.